आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार। हमारे साथ रिटायर्ड पटना यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं बिहार लोक सेवा आयोग के रिटायर्ड सदस्य शिवजतन ठाकुर सर है। इनसे बात करेंगे कि आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का 102वीं जयंती है। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, धन्यवाद संजय जी। सर, आप कर्पूरी ठाकुर जी से कितने दिनों से प्रभावित रहे सर, परिचित रहे? कर्पूरी ठाकुर जी जब हम छात्र नेता थे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के हम सचिव थे 1977 में। उससे पहले ही से चूंकि मुख्यमंत्री थे, उनके पास आते जाते रहे थे। मैंने अब कह लीजिए कम से कम 40-50 साल से उनका संबंध था। उनसे पारिवारिक संबंध रहा है। उनका छोटा लड़का डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी और हम दोनों दोस्त थे, पढ़ाई के जमाने से आते जाते रहते। तब हम छोटा बच्चा थे, बहुत सारी राजनीतिक समझ नहीं थी। जब विश्वविद्यालय में आए तो उनसे बहुत ज्यादा करीबी हुए। तब पहले तो वह विधायक थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, फिर मंत्री बने। तो उस समय उनके बहुत करीबी होते रहे। उनके बारे में हमको जानकारी मिलती रही, हम उनके बारे में सुनते रहे। सर, आपको उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू प्रभावित किया सर, जनरल कर्पूरी ठाकुर जी का? कर्पूरी ठाकुर जी बहुआयामी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, महापुरुष थे, इतिहास के धरोहर थे। वैसे तो सारा गुण उनका प्रभावित करने वाला था। जो हमें सबसे अधिक प्रभावित किया वो दो चीज। नंबर वे बहुत पढ़ते लिखते थे। विधानसभा का 50 साल का उनका जीवन काल का एक पुस्तक छपी है, कर्पूरी ठाकुर का संसदीय जीवन। जब विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी थे, तो उदय नारायण चौधरी जी के कार्यकाल में 1951 से लेके 1986 तक जो उनका संसदीय जीवन में उन्होंने जो कुछ सदन के पटल पर भाषण दिया, उनके सभी भाषणों का लेख संग्रहित करके एक पुस्तक छपाई। तो हम चूंकि पढ़ने में हम जिज्ञासु हैं, हम नई बात जानना चाहते थे, तो हमने उनकी पूरा स्पीच पढ़ा। और जो सबसे अधिक प्रभावित किया कि कर्पूरी जी जब सदन में बोलते थे तो तथ्यों के आधार पर बोलते थे। नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट के आधार पर उनका तथ्य हुआ करता था और उनके भाषण के सामने कोई टिक नहीं पाता था। जैसे गंडक प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था बिहार में, तो हमें याद है कि वो 25,000 रुपए का, 25,000 या 25 लाख, हमको ठीक से स्मरण नहीं है, क्या प्रोजेक्ट था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू करवाया था। तो जितना उसमें खर्च आया उससे थोड़ा सा कम ही खर्च में हुआ। तो कर्पूरी जी का कहना था कि जितना खर्च में, क्योंकि गंडक प्रोजेक्ट की दो स्थिति थी, एक तो सिंचाई करना और दूसरा जल प्रबंधन कि बाढ़ नहीं आवे। तो जितना पैसा यहाँ पर खर्च किया गया था उस अनुपात में जल प्रबंधन नहीं संभव था, उसमें कहीं कमी थी। तो कर्पूरी जी ने उस रिपोर्ट के आधार पर, तब नॉर्वे के एक कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, उस नॉर्वे के कमेटी को रिपोर्ट पढ़कर सदन पर कर्पूरी जी बोल रहे थे। और पढ़ करके आप चौंक जाएंगे कि उस जमाने में जब पढ़ने की सुविधा नहीं थी, इंटरनेट का साधन नहीं था, फिर भी कर्पूरी जी देश विदेश में कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुआ, जो उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को सदन पटल पर किताब की पृष्ठ संख्या के साथ उद्धृत करते थे। और यही उनका व्यक्तित्व हमको सबसे अधिक लगा। जब वो सदन में खड़ा बोलने के लिए उठते थे तो उनके पास इतना तथ्य, इतना आंकड़ा, इतना दस्तावेज होता था कि कांग्रेस सरकार निरुत्तर रह जाती थी। और यही कारण है कि कर्पूरी जी एक अत्यधिक गरीब परिवार में पैदा हुए। उनके पिताजी गोकुल ठाकुर जी हजामत का काम करते थे, गांव में जजमन का करते थे।
झोपड़पट्टी में कर्पूरी जी रहते थे, फिर भी पढ़ाई के प्रति उनका इतना अधिक अनुराग था कि एक गुदड़ी का लाल अपने शिक्षा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर बिहार में नहीं, इतिहास के भारत के राजनीति में एक नई कीर्तिमान स्थापित किया, एक नया दर्शन दिया। सर ये घटना कब के बता रहे हैं? घटना ये घटना नहीं बता दूंगा, पूरे जीवन काल में कब 1950 से लेकर जी 1986 तक, यानी पूरे 50 साल के जी कार्यकाल में, राजनीतिक जीवन में उनका जितना भी भाषण है वो तथ्यों पर आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है और ठोस सबूत पर आधारित हुआ करता था। जी जी सर, कर्पूरी जी के किन किन गुणों के कारण वे आज के इतिहास का धरोहर है सर? पहली बात, कर्पूरी ठाकुर जी निहायत ईमानदार व्यक्ति थे। अच्छा। वो मानते थे कि हम गरीबी में पैदा हुए हैं, जब तक बिहार के गरीबों का पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा, उनको राजनीति में समावेशी स्थान नहीं मिलेगा, तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो कर्पूरी जी आजीवन गरीबों के लिए लड़ते रहे, उनके जमींदारी के खिलाफ आंदोलन करते रहे, सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहे, मजदूरों पर जो अत्याचार होता था उसके लिए लड़ते थे, उनके घरों में जाते थे, उनकी बात पूछते थे और उनके समस्याओं को वो सदन के पटल पर उठाते थे। ये कर्पूरी जी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आयाम है, सबसे बड़ा व्यक्तित्व है। सर कर्पूरी जी के मौलिक आदर्श क्या था जिसे आज के नेताओं को सीख लेना चाहिए सर? कर्पूरी जी अपने जीवन में बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, परंतु उनके पास पटना या किसी बड़े शहर में 1 इंच भी जमीन नहीं है। पुश्तैनी जमीन में जो उनके पिताजी का बनाया हुआ घर था उसी में रहते थे और वहीं जाते थे। बिल्कुल सादा जीवन था। उन्होंने पद का दुरुपयोग करके अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को कभी बढ़ाने का काम नहीं किया। वे इनका पूरा जीवन बिहार के समाजवाद पर केंद्रित था, बिहार के गरीबों और पिछड़ों पर केंद्रित था। वे पिछड़ों के लिए समर्पित थे, जिसके उलट आज के नेता पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, केवल मंच पर बोलते हैं। जब कलम चलाने की बात आती है, नीति बनाने की बात आती है, तो उससे मुकर जाते हैं। कर्पूरी जी के कथनी और करनी में सामंजस्य था। वो केवल ईमानदारी की बात करते नहीं थे, ईमानदारी का जीवन भी जीते थे। ये उनका सबसे बड़ा आदर्श है जो आज के राजनेताओं में देखने को नहीं मिलता। सर वर्तमान स्थिति में कर्पूरी जी के विचार से राजनीति में क्या भटकाव देख रहे हैं सर? वर्तमान राजनीति बहुत भटक गया है। कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों की बात करते थे, उनके लिए समर्पित रहते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, लेकिन आज के राजनेता मंच पर केवल बात करते हैं, उनका समर्पण उनके प्रति नहीं दिखता है। एक छोटी सी घटना जो अखबारों में आजकल हाईलाइट हो रहा है कि एक नीट की तैयारी करने वाली 17 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। छात्रा के परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, परंतु सरकार आज 11 दिन हो गया है, सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है, हाँ या ना का उत्तर नहीं दे रहा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, उसके छाती पर, पीठ पर और गुप्तांग में गहरा चोट मिला है और सरकार अफसर और पुलिस का बयान है कि वो सुसाइड की है। अगर सुसाइड करती तो अपने शरीर को जख्मी क्यों करती? तो आज की सरकार हमें संवेदनशील लगता है। जब कर्पूरी ठाकुर के समय इस प्रकार की घटना घटती थी तो कर्पूरी जी उस पीड़ित के घर पहुंचते थे, उसके बारे में जन आंदोलन करते थे और सरकार को उनकी मांग मनवाने के लिए मजबूर करते थे। यह कर्पूरी जी की विशेषता है। आज के राजनेताओं को
उनके आदर्श सीखना चाहिए कि कर्पूरी जी ईमानदार थे, राजनीतिक रूप से समर्पित थे, जनता की बात सदन तक उठाते थे, उनके लिए कृत संकल्प थे, उनका कैसे विकास हो इसके लिए पूरी तरह समर्पित थे, जो आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलता। सर आप कैसे देखते हैं कि आज 102वीं जयंती की जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, सभी पार्टी मना रही है, आरजेडी बीजेपी जेडी सभी मना रहे हैं। देखिए, ये हमको ऐसा लगता है कि ये एक महज औपचारिकता है, ये लोग समर्पित भाव से नहीं मनाते हैं। कर्पूरी जी को मनाने के कर्पूरी जयंती मनाने का सार्थक अर्थ होता कि कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर पिछड़ो, अति पिछड़ो और दलितों के लिए कोई, दलितों के उत्थान के लिए कोई योजना शुरू की जाती, उसको समावेशी विकास में शामिल किया जाता। ऐसा हो नहीं रहा। केवल 24 जनवरी को उनके जन्म के तिथि के अवसर पर अखबारों के लिए, मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक औपचारिक समारोह करते हैं और समारोह के बाद भूल जाते हैं। सर जिस तरह से कर्पूरी जी एक आदर्श नेता थे, उनका आज लेकिन कोई अनुयायी नहीं हुआ है, चेला नहीं हुआ है, मैंने कैसे देखते हैं सर राजनीति में? इसमें क्या देखना है, सही है, कर्पूरी जी ईमानदार थे, ईमानदारी की बात करते थे, ये आज देखने को नहीं मिलता है। अखबारों में पढ़ते हैं कि इतना घोटाला हुआ, इतना गबन हुआ, इतना गिरफ्त, वो उनका नहीं, वो समर्पित थे, वो परिवार के लिए नहीं, कर्पूरी जी समाज के लिए समर्पित थे। कि आजकल नेता परिवार के लिए समर्पित हैं। जो नेता है अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन बिना इलेक्शन जितवाए अपने बेटा को मंत्री बनवाते हैं, अब मंत्री बनवा के प्रमोट करते हैं। आज इस प्रकार से राजनीति में डायनेस्टिक पॉलिसी को बढ़ावा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सभी दल में केवल वंशवाद है। अभी जो अध्यक्ष बने हैं, भाजपा के अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, ये नवीन किशोर जी के पुत्र हैं। उसी तरह जितने भी राजनेता हैं भाजपा के, उनके बच्चों के विकास के लिए वो समर्पित होते हैं। कितना अंतर है। जब कर्पूरी जी के कार्यकाल में उनके 2 बेटे थे, फिर भी राजनीति के हाशिए पर है। उनके जीवन काल में न तो रामनाथ ठाकुर का कोई राजनीतिक वजूद था और न ही उनका बेटा डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर का वजूद था, क्योंकि वो अपने समाज में अपने परिवार से ज्यादा समाज को महत्व देते थे, उसके विकास के लिए समर्पित थे, जो आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलता। इसका अभाव दिखता है। सर आपको कर्पूरी जी से पहला मुलाकात कब हुई सर? कब हुई, कैसे हुई सर? पहले मुलाकात तो जब हम पढ़ते थे तब, क्योंकि बहुत पारिवारिक संबंध था। अच्छा। हमको याद आ रहा है कि जब 6-7 में पढ़ते थे, 6-7 में, तब उनके पास जाते थे। उनका बेटा मेरा दोस्त था, अच्छा, वीरेंद्र ठाकुर, तो उनके जाते थे, घर जाते थे। और तब हम सुने थे कि एमएलए थे। अच्छा। एमएलए क्या था होता है इसकी भी जानकारी नहीं थी। मतलब हमको, जहां तक हमको स्मरण है कि 1966-67 से कर्पूरी जी के घर से हम आना जाना था, परिचय था। जबकि उस समय मेरी कोई राजनीतिक समझ नहीं थी, कोई शैक्षणिक बोध नहीं था। उस समय से हम परिचित हैं और जानते हैं। आज उनकी 3 बेटियां हैं, फिर भी वो अपने पिताजी के आदर्श पर ही चल रहे हैं। उनको भी जहां तक मेरी जानकारी है कोई पटना में या कहीं आवास नहीं है। तो जिस तरह से मैंने कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल में कर्पूरी जी का बेटी का शादी होता है, जिसमें एक आईएएस जाते हैं तभी उनको लौटा दिया जाता है। लौटा देने की बात आप नहीं समझ रहे हैं। कर्पूरी जी जब अपनी बेटी के शादी कर रहे थे तो उन्होंने किसी को आमंत्रित नहीं किया, न मंत्री को न ब्यूरोक्रेट को, क्योंकि वो जानते थे कि हम मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री से लाभ पाने के लिए बड़े बड़े कीमती तोहफा लेकर आएंगे, बहुत बहुत लोग ले आएंगे। कर्पूरी जी नहीं चाहते थे
कि उनकी शादी में कोई ब्यूरोक्रेट या मंत्री पहुंच के कोई तोहफा दे, कोई गिफ्ट दे, कोई उपहार दे, ये कर्पूरी जी पसंद नहीं करते थे। कर्पूरी जी के जीवन में कथनी और करनी में पूरा पूरा सामंजस्य था। यही कारण थी कि उनकी बेटी की जब शादी हुई, रेणु नाम था, उस समय कर्पूरी जी ने किसी को नहीं बुलाया, चर्चा जानकारी भी तक नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके पद के कारण करोड़ों रुपए का गिफ्ट आवे, ये पसंद नहीं करते थे। सर आज के तो विधायक, खासकर विधायक या मुखिया के बेटी के साथ तो पूरा जिला और बिहार जान जाता है सर। और जिस तरह से आज जननायक कर्पूरी जी का जयंती है, अति पिछड़ा के सभी नेताओं ने मनाएगा सर, इस पर क्या आपका राय है? इसमें राय क्या है? मना रहा, ठीक कर रहा, बस अंतर 10 पर नहीं चलते हैं। हाँ, बस इतना ही है कि कर्पूरी जी ने जो किया, जो अपने जीवन में उदाहरण दिया, अगर उसका अनुसरण करे तो समाज में बहुत परिवर्तन होगा। बस इतना ही एपिसोड में। ये थे हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष एवं पटना बिहार लोक सेवा आयोग के रिटायर्ड सदस्य शिवजतन ठाकुर जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।